हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ये किन चीज़ों से बनता है और ये टॉपिक किसके अंडर आता है। चैप्टर नंबर 15 क्लास 11 का एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। नेम है इसका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, आगे हम हर एक लाइन पे बेस्ड मोस्टली पीवाईक्यूज भी करेंगे नीट का कि इस टॉपिक से, इस लाइन से क्या क्वेश्चंस भरे थे नीट में। ठीक है, तो आप एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या है, तो ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड 3-4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा है WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC, ठीक है। इन चारों कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्लाज्मा, और दूसरा, ये तीनों चीज़ें आती हैं किसके अंडर, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड RBC आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर। तो एक ये PYQ क्या बनता है इस लाइन से एनसीईआरटी के, कि ब्लड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्या ब्लड एक एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, या फिर नर्वस टिश्यू है, या एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। तो करेक्ट आंसर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है वो एक येलो कलर का या फिर स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि ब्लड का 55% पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड इक्वल्स टू 55% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर 55% जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा क्या है, एक विस्कस फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर का या फिर येलो कलर का। ठीक है, अब इस लाइन से क्या आया है नीट में एक क्वेश्चन 2019 में, कि प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का 55% भाग जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और प्लाज्मा का मोस्टली पार्ट किससे बना होता है, वाटर से बना होता है। आगे हम इसे भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको फिगर में आपको दिख रहा है कि प्लाज्मा का कलर किस तरह से दिख रहा है, स्ट्रॉ कलर या फिर पेल येलो कलर का दिख रहा है। ठीक है, इसका ये ब्लड का 55% भाग होता है। और प्लाज्मा का ज़्यादा पार्ट किस चीज़ का होता है, प्लाज्मा बना होता है मोस्टली वाटर का, उसमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट वाटर की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक शॉर्ट्स का, मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है यूट्यूब पर ब्लड प्लाज्मा पे, तो इसका ये यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लाइट येलो लिक्विड पार्ट होता है, जो कि 55% ऑफ द टोटल ब्लड है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ द ब्लड है। कंपोजिशन अगर हम देखें प्लाज्मा की, तो इसमें 90 से 92% वाटर ही होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन है। प्लाज्मा प्रोटीन एक तरीके का क्या है, मतलब ब्लड का प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रोटीन, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन है क्या, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है एंड फिब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, इम्यूनिटी को देखना। ठीक है, एंड फिब्रिनोजन क्या है, क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो ब्लड क्लॉट यानी जो खून को जमाने में हेल्पफुल है। जब हमें कहीं चोट लग जाती है ना, थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड वहाँ से निकलना बंद होता है ना, तो वो किस वजह से होता है, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा का काम क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ये न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स को। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, एंड ये ब्लड का pH और वॉल्यूम मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसी प्लाज्मा के कंपोजिशन को डिटेल में समझेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्या, वाटर, 90 to 92% वाटर। एक PYQ था 2020 में, द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज, तो दैट इज़ वाटर। ठीक है, अब प्लाज्मा के हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो फिब्रिनोजन मैंने पीछे भी बताया आपको, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म में ये इसका फंक्शन है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है ब्लड का। ओके, आई होप आपको एक एक वीडियो समझ में आ रहा हो। एंड तक आप वीडियो देखिएगा, हम लोग इसमें PYQs भी करते चलेंगे नीट का। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट एक PYQ था प्रीवियस स्लाइड से रिलेटेड, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन यानी कि ब्लड को जमाने में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है ब्लड के, दैट इज फिब्रिनोजन है। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या है, एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, ब्लड को जमाता है।
ठीक है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद जब ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, फिब्रिनोजन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का एक है, दैट इज़ कि एल्ब्यूमिन जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। ओके, एल्ब्यूमिन किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो करता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन। ओके, ब्लड प्लाज्मा में और भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट। और अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सीरम। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सीरम के बारे में। बट यहाँ पे तो एक नीट PYQ था 2015 का, विच आयन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ कैल्शियम आयन। ये भी एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, जो खून जमाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सेरम। ठीक है, सेरम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद जो बचा वो होता है क्या, सीरम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो सीरम के अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हियर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ प्लाज्मा होता है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है, सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये 2017 में आया क्वेश्चन था कि सीरम प्लाज्मा से कैसे डिफरेंट है। तो प्लाज्मा के अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वेरएज सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की ब्लड के। ठीक है, तो ब्लड मैंने बताया था आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। ठीक है, पहला क्या था, पहला था प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा अब क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में समझेंगे वन बाय वन। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा कितना था, 55% था क्या, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है, 45% है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इराइथ्रोसाइट्स जिसे हम RBC भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ल्यूकोसाइट्स जिसे हम WBC कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अगर बात करें हम कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूट क्या है, तो वो तीन तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, तीन तरीके के एलिमेंट्स अपने अंदर रखते हैं, दैट इज़ इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट्स बनाता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग सेल्स बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो RBC का, प्लेटलेट्स का, ईजनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये NCERT से लिया हुआ फिगर है। एक नीट PYQ था 2014 का, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर दिया है कि फॉर्म्ड एलिमेंट सब हैं लेकिन कोई एक चीज़ नहीं है, तो वो क्या है, प्लाज्मा नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है, ये 55% ऑफ द सेपरेट पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% जो है वो क्या होता है, 45% क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंडर WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स तीनों आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इराइथ्रोसाइट्स के बारे में, दैट इज़ RBC। ये सबसे अबंडेंट ब्लड सेल होता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल क्या है, RBC है, रेड ब्लड सेल, जिसे हम इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका काउंट अगर आप देखो तो 5 to 5.5 मिलियन होता है। इनकी शेप होती है बाइकॉनकेव और न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। ओके, ये रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, RBC की लाइफ स्पैन जो होती है वो होती है 120 डेज़ की। ठीक है, 120 डेज़ की इसकी लाइफ स्पैन होती है RBC की। और ये डिस्ट्रॉय किस में होता है, जाकर के स्प्लीन में, दैट इज़ ग्रेव यार्ड ऑफ द RBC। किसे कहते हैं हम, स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन से भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैमल्स में। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि न्यूक्लियस पे मेरा एक सेपरेट वीडियो था,
कि न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है। तो मेमेलियन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड सीव ट्यूब एलिमेंट में भी जो कि एक तरीके का क्या है, ये प्लांट टिश्यू है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मेमेलियन आरबीसी में एंड सीव ट्यूब एलिमेंट दोनों में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मेमेलियन आरबीसीज आर बाइकॉन्केव एंड ई न्यूक्लिएटेड। बाइकॉन्केव का मतलब इनके शेप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। ठीक है, ये रहा इसका अमाउंट। इस पे भी एक नीट पीवाईक्यू था 2020 का कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन एज वेल एज CO2 दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन करना। ओके, देखिए यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेनली की बात किया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, मेनली ये हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी एज अ कार्बिनो हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है कुछ अमाउंट, लेकिन मेनली ये ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वही लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है आरबीसी की, ये जाके डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, तो वो है स्प्लीन। ठीक है, नीट पीवाईक्यू 2018 का एक था कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इराइथ्रोसाइट की लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो वो होती है 120 दिनों की। ठीक है, अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम WBC वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसका काम हमें पता है कि ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके जनरल फीचर्स क्या है कि ये कलरलेस होता है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, दैट इज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका काउंट यहाँ पे गिवन है, इसकी लाइफ काफ़ी छोटी होती है और रोल इसका क्या है, वही डिफेंस मैंने बताया आपको, इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, ये मतलब इम्यूनिटी सपोर्ट करता है आपका। नीट पीवाईक्यू था इस पर। तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था WBC से कि WBCs आर कलरलेस बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि WBC में वाइट ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट, अब हम ल्यूकोसाइट्स को जानेंगे कि ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स वो WBC होते हैं जिनके पास कॉन्स्पिशियस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होता है। जब इन्हें स्टेन किया जाता है और इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो ये एज अ ग्रेन्यूल विजिबल होते हैं। इनका न्यूक्लियस लोब्ड और इरेगुलर होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है और ये इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं, फाइगोसिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यूजनोफिल्स जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है एंड पैरासिटिक डिफेंस में हेल्पफुल हैं। बेजोफिल्स ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन दैट इज़ रिलीज हिस्टामीन करते हैं एंड हेपेरिन, इन्फ्लेमेशन में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तीनों के ही फंक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक नीट पीवाईक्यू है 2019 का कि सबसे ज़्यादा WBC का टाइप दैट इज़ कौन सा प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ न्यूट्रोफिल, मैंने पीछे आपको बताया। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है हिस्टामीन इज सिक्रेटेड बाई, तो बेजोफिल्स होते हैं वो। ठीक है, हिस्टामीन जो है वो कौन सिक्रेट करता है, बेजोफिल्स सिक्रेट करते हैं। ठीक है, सो एक ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे WBCs होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है, उनके पास लार्ज अनलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, दो तरीके के ये होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% ऑफ एक ग्रेनुलोसाइट होता है जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बिल्डअप में, इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज में। ये B सेल्स एंड T सेल्स बनाता है। ओके, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये फाइगोसाइटोसिस करते हैं, फाइगोसिटिक सेल्स होते हैं। फाइगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, मान लीजिए किसी सेल पे किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने अटैक किया तो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो फाइगोसाइटोसिस के थ्रू उन सेल्स को खा जाते हैं। ओके, सो मोनोसाइट्स जो है वो फाइगोसाइटोसिस करते हैं, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इस पे भी एक पीवाईक्यू था, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल्स देते हैं, लिम्फोसाइट्स देते हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, T सेल्स एंड B सेल्स।
टी सेल्स जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं एंड बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि बी सेल्स क्या करते हैं, तो वो एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं एंड टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट्स के बारे में अब बात करेंगे हम, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये एक सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये डिराइव होते हैं फ्रॉम मेगा कैरियोटिक सेल्स से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटलेट्स किन सेल से डिराइव होते हैं, तो मेगा कैरियोट्स से। ठीक है, इनका काउंट गिवन है, इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का। नीट PYQ है 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन है रिडक्शन प्लेटलेट्स कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स कम पड़ जाए हमारी बॉडी में तो खून नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी अगर कहीं कट लगा तो वो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं और ज़्यादा खून बहेगा। ठीक, तो नीट वन लाइन रिवीजन में अगर आप देखो तो जो कि काफ़ी एल्डिंग पॉइंट्स है, तो ब्लड जो है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का एंड 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिनों की होती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, दैट इज़ जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है, कहाँ जा कर के, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट WBC क्या कौन सा है हमारी बॉडी में, तो वो है न्यूट्रोफिल। इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो लिम्फोसाइट्स। एंड ब्लड क्लॉटिंग जो एलिमेंट है या फिर कह दीजिए आयन है, तो वो क्या है, प्लेटलेट्स है, आयन है, कैल्शियम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।